हृदये वासिष्ठाय नमो विशिष्टाय नमः कस्तूरी कमललाटपटले वक्षस्थले नासाग्रे वरमोऽङ्गलकरे नीलभुकरे चरमो आराधिक्यं श्रीज्वालामालिन्यं भुवनेश्वर्यै नमः। भागवत भगवान सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर के भागवत भगवान Yeah.
सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन की रानी रानी, बोली राधा रानी सनिकारिणी, बोली भागवत भगवान की, बोली व्यास जी महाराज की।
यजमानी ढीला पड़ जाए तो उत्सव कहाँ से होगा। तो महाराज शुक्र भक्त जो उत्सव की तैयारियां हैं, इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है यजमान परिवार के दिल में कितनी भगवत प्रेम की सुविधा है, उसका भी अनुमान लगता है। अब आपको स्मरण कराइए कल की कथा का विश्राम कहाँ हुआ था। ये बात है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, जब निरंतर करता है चित्त में चिंतन बनता है तो इसमें शक्ति आ जाती है। धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम है आपको। कल हमने भगवत कृपा से ध्रुव चरित्र कथा का विश्राम लिया था। देखो कभी कभी क्या होता है, घर में बहुत बेटे होते हैं, तो बड़ा बेटा का विवाह हो तो तभी छोटे का हो, ये कोई परंपरा नहीं है। पहले बड़ा का हो वाला तब छोटे का करे। हो सकता है कि बड़े का विवाह भाग में हो ही ना तो छोटा कुमारा रहेगा, अथवा हो सकता है कि छोटे बड़े का विवाह बड़े को विवाह कराना ना हो तो क्या छोटा कुमारा रहेगा। मनु महाराज की 3 पुत्री 2 पुत्र का वर्णन है। हमने आपको पुत्र बताया था, तो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत महाराज और छोटे थे कुप्तान का। तो प्रियव्रत का विवाह में रुचि नहीं थी, इसलिए वह जंगल में भजन करने के लिए चले गए थे। तो मनु महाराज ने छोटे बेटे कुप्तान का करना कर दिया। आज प्रियव्रत को बहुत दिन बाद होश आया कि भैया विवाह गृहस्थी भी जीवन का एक अमूल अंग है, गृहस्थ आश्रम के बिना गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए भैया अगर विवाह होना ना हो रहा हो तो ज्यादा सोचना मत, ज्यादा रोना गाना मत करना, ना हो तो हो जाए तो भगवान की कृपा, और ना हो तो बड़ी कृपा। लेकिन अपनी फोटो और जन्म कुंडली लेकर के जेल में नहीं डोलना चाहिए। कोई घर पे आ जाए देखो कितने साल के हो। आजकल तो पिताजी से बेटा कहता है कि पिताजी आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है ना कितने साल का हो। पिताजी कहता बेटा भी व्यापार में इतना व्यस्त पता नहीं, तो थोड़ा देख लो, हमारी ओर भी गौर करो। विवाह, देखो विवाह का भी एक होता है विवाह है, वो एक होता है ब्याह है। एक होता है विवाह है, एक होता है ब्याह है। जहाँ दो परिवारों का प्रेम पूर्वक संबंध जुड़े और जहाँ प्रेम की धारा बहे उसको हम कहते हैं विवाह है। जहाँ जिस विवाह महोत्सव में बाहर हो जाए समझो है विवाह है। और जिस उत्सव में बिटिया की बाप की आहें निकल जाए, इतना खर्चा किया, इतने व्यंजन बनाए, इतना सब झमेला जुड़ा, अंत में बराती कहते अरे सब कुछ तो बहुत अच्छा था लेकिन दायित्व में नमक ज्यादा था। ये विवाह जो सकरी गली है, मेन बाजार का रास्ता है। और हाईवे का रास्ता क्या है? बोले ये जो साधु संत महात्मा है जिनका कुछ नहीं है, ये हाईवे के रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, जैसे आप गंगा स्नान के लिए जाएंगे यहाँ से, तो आपका मकान बाजार में है तो आपकी मजबूरी है बाजार से जाना पड़ेगा, उड़ करके तो जा नहीं सकते। और जैसे कोई वृंदावन से यात्रा करता बनारस से आए तो सीधा हाईवे पकड़ के सीधा संगम पहुंच जाएगा। तो
तो महाराज साधु संत जो बाबा जी बन गए हैं, ये हाईवे के रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन जाना सबको कहाँ है? संगम। पहुंचना कहाँ है? संगम। तो चाहे हाईवे से जाए तो संगम पहुंचेंगे, चाहे बाजार से जाए तो संगम पहुंचेंगे, मंजिल एक ही है। गृहस्थ की और महात्मा की दोनों की मंजिल भगवान है। जाना सबको मर के भगवान के आई है। भले कर्मों से यजमान गृहस्थ चाहे महात्मा यमराज के यहाँ पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन सबका संकल्प कहिए कि हम भगवान के पास जाए। अच्छा ड्राइवर वही है जो सकरी गली से निकलता हुआ महाराज मंजिल तक पहुंचे। अच्छा ड्राइवर वही है। और हाईवे से ड्राइवरी क्या उसका गुण पहचान, वो सीधा घुमा करके पहुंच गया। गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी का पालन करते 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 भगवान की ओर बढ़ता है, वो अच्छी श्रेणी का ड्राइवर है, अच्छी श्रेणी का गृहस्थ आश्रमी है। एक महात्मा के पास महात्मा गए गृहस्थी के घर में, बार बार कहे अरे महात्मा ना हो तो तुमको शिक्षा कौन देता, अरे महात्मा ना हो तो तुमको शिक्षा कौन देता। बात हो गई, गृहस्थी सुनता रहा। बात भी सही है। संसार में महात्मा ना हो तो कौन ज्ञान देता, हमें पता ही नहीं चलता हमारा जीवन भी किस लिए मिला है। बहुत प्यार गृहस्थी को आया गुस्सा, तो वह चिल्ला कर बोला महाराज अगर गृहस्थी ना होते तो तुमको भिक्षा कौन देता। अरे महाराज हमारे अन्न दाना पानी खाकर भी तुम्हें ज्ञान देकर बोला है। हमारे घर में ही बढ़िया बादाम का हलवा और बढ़िया व्यंजन पाके तुम्हें ज्ञान की बात निकल रही है। 2-4 दिन भूखे लगे हैं, फिर महाराज कथा सुनाओ तो अपना सोटा लोटा कमर में लेके निकल पड़ो, बस रोटी कथा, ज्यादा रुकना नहीं है। आज प्रियव्रत महाराज ने कहा हम विवाह करेंगे, लौट करके आए हैं और सुंदर विवाह का आयोजन हुआ है, विवाह हुआ है। आधुनिक में तो हमें नाभि, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कहा है, पहले देवता के सब दिन को जैन धर्म पालों ने माना है। हमारे यहाँ 24 अवतार में चाहे सिख धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, इस सनातन धर्म की शाखाएं हैं। घर में जब ज्यादा परिवार बढ़ता है, ज्यादा बेटा होते तो बंटवारा हो जाता है। तो यह गारंटी नहीं है कि हमारा दिमाग जो चल रहा है वो आपका भी चल रहा है। ये गारंटी नहीं है। जो हम ज्ञान दे रहे हैं, हमको लगता है बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, ज्ञान तो हमारा ही सुनना पड़ता है। तो आपकी मजबूरी समझो। कथा कहने वाले लोगों को होश नहीं रहता है कि क्या टाइम कितना हो गया। एक ज्ञान है, उनका स्वभाव था कि वो अपना ज्ञान बहुत सारी पब्लिक पर भूल वाले बच्चे हो जाए तब देखो पब्लिक आती, फिर महाराज फिर ज्ञान देते थे। पब्लिक ज्यादा बैठी हो तो ज्ञान भी अच्छा ही निकलता, वो लगा अनुभव की हमारी भी बात है। हर व्यक्ति सोचता बचता कि अच्छी भीड़ हो तब ज्ञान का तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। भाई बोलना तो उतना ही है, चाहे वो 10,000 लोग सुने तो 10,000 को लाभ मिलेगा, चाहे 2 सुने उसको लाभ मिलेगा। अभी तो मिठाई लाल जी को सारा पूर्ण मिलेगा, आप अकेले निमित्त बने और कितने लोग आनंद मना रहे हैं। जब इनका पुण्य बढ़ेगा तो काश में से कोई ना कोई भगवान की ओर पहुंच जाएगा घर में, तो कहेगा कि मिठाई लाल को भी बुला लाओ, उन्हीं के द्वारा तो हम भगवान की ओर बढ़े। तो स्मृति आप निमित्त बने कितने सारे लोगों को पुण्य लाभ मिलता है।
भैया ड्राइवर, इस कथा रूपी गाड़ी के ड्राइवर आप बने हैं। ये सब सवालियां हैं, भगवान की कृपा से आपको ड्राइवर। तो व्यास जी ने कहा कि जाओ पब्लिक को देख आओ कितनी आई। उस दिन भगवान की कृपा से पंडाल खाली था, कोई नहीं था, बोले एक दो लोग थे। व्यास जी आए तो व्यास जी ने कहा आज कथा नहीं होगी, आज कथा नहीं होगी। तो जजमान होशियार का जो आयोजन कराया था उसने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले किसी व्यक्ति के पास 4 गायें हैं, किसी व्यक्ति के पास 4 गायें हैं और भाग्य से 3 गायें कहीं चली जाएं, एक गाय बचे तो क्या वह व्यक्ति एक गाय को चारा नहीं डालेगा? डालेगा? इंतजार करेगा 3 और आ जाए तब खिलाएंगे? ऐसा तो नहीं। इनका कोई भरोसा है क्या वो लौट के आए? पता नहीं कब आए। गुरु जी ने कहा भैया जजमान बात को तुमने लाभ करके एक व्यक्ति को भी चारा डालना चाहिए, बहुत अच्छी बात की। अब बात हमारे समझ में आ गई। तो महाराज गुरु जी व्यास की कथा कहना चालू किया। यजमान श्रोता कोई आज था ही नहीं पंडाल में, यजमान श्रोता और व्यास की वक्ता। एक आदमी ने सुना, धीरे धीरे वो भी आ गए। तो व्यास जी की आंख बंद हो चुकी थी, आंख बंद की कथा कहते। अब महाराज कथा हुई चालू, तो कथा हुई महाराज 1 बजे से चालू। और व्यास जी कथा कहते 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 जजमान को बहुत अच्छा लगा। जजमान कहे वाह वाह गुरु जी वाह, क्या आनंद आया। और थोड़ी दूर बढ़े 5 बजे तो चिल्ला चिल्ला के हाथ उठा के वाह वाह कर रहा था, उसका हाथ उठना बंद हो गया। वाह वाह। अब गुरु जी हाथ ना खोले और चिल्ला कहेंगे कब कथा बंद हो, बड़ी विचित्र बात। अब गुरु जी तो महाराज 8 बजे जो चिल्ला हाथ उठा के बार बार कहता बाय गुरु जी सो हाथ उठना बंद, जो बार बार कहता बोली बंद। अब जो बाय की जगह है अब आग निकलने लगी। महाराज श्रोताओं की तो मजबूरी ज्यादा नहीं, वो तो खिसक लेते हैं आराम से, लेकिन जो कथा कहने वाला जजमान है वो कहाँ जाए खिसके? उसे तो आरती करनी थी, वो तो भाग भी नहीं सकता। अब महाराज गुरु जी वंदना करो, जजमान की महाराज हालत ये हो गई अब क्या हो, बाहर आय करने लायक नहीं मिला। जैसे गुरु जी का चकाचक महाराज कुआलों से कथा हुई और जैसे बोला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा लगी। आँख खोली, उधर देखा कि जजमान तो महाराज मूंछ पड़ा था, बेहोश हो गया। महाराज डोज उतनी देना चाहिए जितना उसमें रोगी में पचाने की सामर्थ्य हो। अरे 250 mg की गोली से पचाने की सामर्थ्य हो तो बोले 500 mg की दे दो तो मर जाएगा, पचेगी नहीं। पंडित जी उठे और थोड़ा चल के चले, बोले भगत जी कहा हुआ ध्यान में चले गए हो क्या? समाधि लग गई, भगवान से मिलने की चाह उत्पन्न हो गई। महाराज भगवान से चाह नहीं हुई मिलने की, प्राण बच गए, प्राण बच गए। तुम्ही तो कहते थे कथा सुनानी चाहिए, तुम्ही ने तो समझाया था कि एक व्यक्ति को एक गाय को भोजन देना चाहिए, वही हमने किया। हमारी गलती क्या? तुम्हारी हमने कहा तुमने किया। तो जजमान बोला महाराज आपने समझा ही उल्टा, आपने उल्टा समझा। जो हम कहते थे बात वो है वो नहीं समझ पाए। बोले क्या? बोले हमने कहा था कि 3 गाय चली जाए तो एक को भोजन देना चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि 3 गाय का भोजन भी एक को ही खिला दे। 3 गाय का भोजन भी एक ही गाय का खिला दो। जब 3 गाय का एक को खिलाओ तो मर ही जाएगी, एक भूल ही जाएगा। एक व्यक्ति ने कथा कराई,
या ऐसे ही कथा करी, सब भागते, कोई नहीं बचा, एक व्यक्ति बचा। पंडित जी ने कहा कि महाराज हाँ समझ गए, तुम ही अच्छे श्रोता हो, तुम ही बढ़िया धैर्यवान श्रोता हो, तुम्ही को और सुनाया करेंगे। बोलो महाराज हम श्रोता वोता कुछ नहीं है। बोले क्यों? बोले जिस आसन पर तुम बैठो ये हमारी है, हम इस इंतजार में बैठे कब तुम भगो कब हम आसन लेते हैं। श्रोता बोलता नहीं है, इस भूल में मत रहना। महाराज ये हाल है तो एक गारंटी नहीं कि जो हम आपको सुना रहे हैं वो आपको अच्छा ही लगे, और जो हम अच्छा सुना रहे हैं उसका आप अर्थ भी अच्छा निकालें, ये भी गारंटी नहीं है। कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। आपने भारतवर्ष में देखा होगा, आपको आपसे क्या कहें, आपको प्रयागराज की वासी है, आपने तो प्रयागराज के मेला में दर्शन किया होगा, कितने हजारों नागा महात्मा आते हैं, लेकिन आज तक कुंभ मिलने के बाद किसी नागा महात्मा को नहीं देखा। आखिर यह मेलाओं के बाद जाते कहाँ हैं? भाई ये कहाँ जाते हैं? और महात्मा तो सब समाज में रहते हैं, लेकिन ये नागा कहाँ चले जाते हैं? बोले ये जाकर जंगलों में रहते हैं, और जब कोई उत्सव आता है, कोई महापर्व आता है, निकल के आ जाते हैं। देखो हमने आपसे कहा है ना,
कभी कभी क्या होता कि व्यक्ति लकीर का फकीर बनता है। एक छोटा सा उदाहरण है, आप प्रैक्टिकल कर लेना। किसी मंदिर में जाकर के एक पत्थर रखाना, उसमें सिंदूर चढ़ाना थोड़ा सा, आप प्रैक्टिकल करना। अगर आपको निज अनुभव, जो कुछ हम अपनी बात यहाँ से बोलते हैं, निज अनुभव के बाद उसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें सच्चाई गहराई कितनी है, तब हम उसको व्यास पीठ से कहने की बात करते हैं। आप ये अनुभव करना, मंदिर में जाके पत्थर में सिंदूर लगा देना और कई दिन इंतजार करना, देखना वो पत्थर ही खुजने लग जाएगा। माताएं जाएंगी बोले हम तब राजे, तो ऐसे उनको जल छोड़ेंगे, फिर चंदन छोड़ेंगे, फिर फूल भी छोड़ते जाएंगे। बोले मंदिर में तुम काहे बैठे हो? शंकर जी को दिया, पार्वती को दिया, नंद जी को दिया, तो तुम भी दो। अब ये पता नहीं कि कोई पत्थर रख गया है, माताओं की दृष्टि में भगवान यही है। तो कभी कभी क्या होता है कि लकीर का फकीर व्यक्ति बनता है। भगवान ऋषभदेव के साथ यही घटना हुई। भगवत विरह में, प्रेम के विरह में उनके निर्वस्त्र के कपड़े अपने आप गिर गए। उन्हें इतना बोध मिला कि हमारे कपड़े शरीर से निकल गए। विरह की वजह से कपड़े पिघल गए कि अपने आप कपड़े निकल गए। जब होश आया तो बोले जब निकल ही गए तो कहाँ ढूंढेगा? गिर गए तो कहाँ ढूंढे? बोले गिर गए तो गिर जाने दो। और आगे चल के इसी परंपरा को लोगों ने अपना लिया। बोले कपड़ों में नंगे रहना चाहिए, उसको हम जैन धर्म कहेंगे। यही अंतर है। तो छोटी छोटी बातें हैं, कभी धर्म भी दिखावा बन जाता है। अच्छे लोगों को धर्म दिखावा बनता तो हमारे धर्म से चिड़ होने लगते हैं। धर्म ही महाराज, हमने एक दिन कहा था धर्म जीने का विषय है, धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का साधन नहीं है। इस कथा में कितने लोग ऐसे भी आते होंगे जिनको नृत्य गाना बजाना नाचना प्रिय नहीं है, तो फिर कथा में आना बंद कर देंगे। बोलो और नाचना गाना होता है, कथा तो होती नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो क्या कहा जाए? नास्तिक? नहीं, नास्तिक नहीं है तो वो आस्तिक, लेकिन उनको वो पसंद नहीं है, इसलिए वो वहां आ नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे जो नाचने गाने भजन सुनने वाले लोग हैं, तो वो कहते चलो जल्दी कथा में। और जब यहाँ से घंटों तक भजन नहीं होता तो वो सोचते हैं वह कथा सुनने थोड़ी ही आज भजन गाते नहीं कर लेती, तो दूसरे दिन वो आते हैं। जैसे भी लोग आज भगवान ऋषभदेव के शरीर से वस्त्र निकल गए। आज सोच लिया अब यह शरीर रसदासन में जाने योग्य नहीं है। हमारा 100 बेटे थे, 100 ऋषभदेव भगवान के 100 बेटे थे। 100 बेटों को बुलाया, सबको समझाया, बताओ बच्चों, जो अच्छा पिता रहता है, जो अच्छी क्वालिटी का बुद्धिजीवी पिता रहता है, उस समय रहते बच्चों का बंटवारा कर देता है। वो जानता है कि आगे चल के पता नहीं हमारा शरीर कब पूरा हो जाए और कहीं बेटों में झगड़ा हो तो लोग आप तमाशा देखते हैं। तो मारवाड़ी वाले देना लेना व्यवहार बहुत अच्छा है। आप पूरा अन्न का मतलब आपका भी बहुत अच्छा है, लेकिन खिलाने पिलाने में और देने लेने में मारवाड़ी वाला हाथ मजबूत है। पैसा कमाना वह जानते हैं और खर्च करना भी जानते हैं। हम सब पैसा कमाना जानते, खर्च करना नहीं जानते। तो उन्होंने एक कथा करवाई और व्यास जी को बोले रुक्मणी विवाह आदि उत्सव होते तो भागवत में लिखा है स्वरदान करना चाहिए। तो अंगूठी बनवाई उन्होंने, बोले व्यास जी को पहना दे। अब बहू नहीं आई, तो बहुओं ने कहा सासू माँ अभी मत पहना हो, अभी कौन सा अपन लोग जा रहे हैं? हमने सुना है कि मरने पर ताजा ताजा दान करना, तो वहां जाकर सीधा हिसाब किताब होगा। अभी से क्यों करती हो? क्यों मरने वाले हो? मरते टाइम करना चाहिए अभी से। बात उसको जंगली से कहानी, बोले अभी से कर देंगे तो 10-5 साल आयु बढ़ गई तो भूल बढ़ जाएंगे। हो सकता है ठाकुर जी के अभी हिसाब किताब गड़बड़ हो जाए।
बोले ठीक है। तो उन्होंने अपनी जेब में डाली और बोले जहाँ सोते थे तो उस अलमारी बनवाई, उसमें रखते। बोले जब मरने लगेंगे तो ऐसे हाथ किया और पंडित जी को बुला के ऐसे दे दिया। कितना क्यों यहाँ निकाला ये दिया। समय आया राम जी तो किसी लायक नहीं रहे, वो हमारा सोते सोते विदा हो गया। सारे लड़का जुड़े, बहुएं जुड़ी, सब परिवार इकट्ठा, सब तैयारी कर रहे थे। कोई प्राण नहीं थे, कोई हिलडुल रहे थे। अरे बोले पिताजी गंदा हो रहे, गंदा हो रहे, गंदा हो रहे। अब उनकी सांस इसमें लगती थी कि जो हमने दान का संकल्प किया था वो अधूरा रह गया, इसलिए सांस लगती थी। अब पिताजी आए जगे तो हाथ उठाए और बार बार पीछे की ओर गया, बार बार पीछे की ओर। अब तुम्हारा भली पूरा परिवार है, रिश्तेदार है, दामाद है, बिटिया है, सब उसी सामने बैठे। तो सभी लोग कहेंगे भैया ये बात बताओ, ये पिताजी बार बार हाथ पीछे क्यों ले जा रहे हैं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं। तो बेटा भी बड़े भाग रहे हो, बहू भी बड़ी भाग रही। बोले अब ये तो मरने वाले हैं, अंगूठी काहे को चली जाए, सोना चांदी काहे को चला जाए। तो बेटा बहू ने एक स्वर में बोले, बोले भैया जीजाजी तो पिताजी यह कहना चाहते हैं जो कुछ संपत्ति थी सो इसमें लगा दी मकान बनाने में, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो जैसे ही सेठ जी ने सुना कि इतने दुष्ट की धूम देखी तो काम निकल मजबूती के साथ कहते हैं कि जो वाणी के द्वारा इस भागवत की पोथी में जो लिखा है, जो बात आप माता पिता के कारण संतान बिगड़ती है। हम बहुत सारे घरों में जाते हैं, संपन्न घरों में भी जाते हैं और निर्धन घरों में भी जाते हैं, गरीबों में भी जाते हैं। आज में 90% लोग अपने बेटा बेटियों से दुखी हैं, सब लोग, चाहे धनीवानी हो और पैसे वाले तो और ज्यादा दुखी है, गरीब की छोड़ो। अधिकांश का महाराज गलती कहाँ हुई, एक बार आप चिंतन करो, विचार करो, आदम गलतियां हमसे कहाँ हो गई। इसके पालन में भूल हुई, इसको शिक्षा देने में भूल हुई, इसको किस वस्तु की हमने अपने जीवन में कमी छोड़ी जो इसने हमारे साथ व्यवहार किया, कहाँ गलती हुई। तब परिणाम एक ही समझ में आएगा कि हमने सब कुछ तो इसके लिए किया, लेकिन हमने इसको संस्कार देने में कमी कर दी, हम इसको संस्कार नहीं दिया। महाराज इस आधुनिक युग में जो वर्तमान कालखंड चल रहा है, इसमें स्कूलों में धन कमाने की शिक्षा दी जा रही है, पैसा कमाने की विधि बताई जा रही है, शिक्षा संस्कार नहीं दिया जा रहा है। संस्कार के साथ उसको शिक्षा दी जा रही है, केवल उसको धन कमाने की विधि बताई जा रही है कि कैसे कमाने की विधि क्या है। पहले होता था, अभी आप सुन ही रहे, 100 बेटे थे। हमारे हिंदू दर्शन में लिखा है अष्टपुत्रा भवेत् माता। आज कहीं दिखाई दे रहे, आज 10 कम से कम 20 साल का अंतर, ज्यादा समय नहीं, 20 साल का, 10-20 साल से तो ऐसा परिवर्तन महाराज आया, ऐसा विकास किया। बोले हम दो हमारे दो, जब हम दो हमारे दो होंगे तो अष्टपुत्रा भवेत् माता कहां से होगी, अष्टपुत्रों वाली माता। जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं उनसे तो हमारी बुद्धि काम नहीं, उनके आगे हम हार जाते हैं, मौन हो जाते हैं। एक व्यक्ति कह रहा था महाराज आगे चल करके मंगल पे लोग लगेंगे, तो पढ़े लिखों की बात हमें समझ में नहीं। एक बेटा शराब में निकल गया, कोई बात Thank you.
देखो अपनी हस्ती बिठा कर देखो एक बार बाकी बिहारी भक्तों के गुजरा हजारों काटे हैं पाके भंडार बाकी बिहारी भक्तों के गुजराते हैं पाके भंडार बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार हजारों काटे हैं पाके भंडार बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार हजारों काटे हैं पाके भंडार बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी एक बार बोला एक बार बिना मेरा कोई न अपना ये दुनिया है धोखा लगना ये दुनिया है धोखा करना हटा नजरों से करना हटा कर एक बार सदाल काटे पाके भंडार बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदाल काटे पाके भंडार बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदाल काटे पाके भंडार बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदाल काटे पाके भंडार बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी बाकी बिहारी एक बार
संपत्ति बनाने वाले तो बहुत मिल गए, लेकिन आज हमें पता चला कि सच्चा बेटा पुत्र तुम ही हमारा। 99 तो बेकार है, मलमूत्र की तरह हमारे ये तो अवयव है, लेकिन हमारा सच्चा पुत्र कहलाने वाले देखो, एक होता है बेटा, एक होता है लड़का, और एक होता है पुत्र। एक होता है बेटा, एक होता है लड़का, एक होता है पुत्र। तीनों के अंतर क्या है? लड़का का अंतर क्या है? लड़का का स्वभाव क्या है? नाम भी महाराज बड़े विचित्र। हमारे ऋषियों ने जिस चीज को इन ग्रंथों में लिखा, अनुभव करके लिखा, वो आज आपके जीवन में घट रहा है। लड़का का नाम लड़का इसलिए रखा जो माता पिता से लड़ता रहा, उसका नाम है लड़का। जो 24 घंटे लड़ता रहे, उसका नाम है लड़का। और एक है बेटा, बेटा नाम किसने रखा? बोले पिता से लड़ झगड़ के संपत्ति का जो बंटवारा करवा डाले, उसका नाम है बेटा। लड़ झगड़ के संपत्ति बंटवाले, उसका नाम बेटा। बोले पुत्र, बोलते पुन्नाम नरकस्सो त्रायते यस्य सः पुत्रः। 28 प्रकार के नरकों में एक पुन्नाम नाम का नरक है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए ही व्यक्ति कहता है महाराज एक बेटा घर में हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। पुन्नाम जो नरक है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए बेटे का जन्म मांगा गया। बिटिया जन्म नहीं, मुक्ति नहीं दिला सकती। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये भारतवर्ष पुत्र प्रधान देश है। घर में एक पुत्र को अनिवार्य होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिता की दैहिक क्रिया को करने के बाद वो तर्पण श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध की जो विधि है वो करेगा, तब जाकर उसकी पितृ पुन्नाम नरक से मुक्ति होगी। आशीर्वाद दिया है पिता के पास, जब हृदय कोमल हो जाता है, पिघल जाता है, तो महाराज धन दौलत तो उसके कुछ नहीं है। आशीर्वाद दिल से निकल गया, बेटा तेरे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज मैं तुझे आशीर्वाद दिल से देता हूँ, तू जब भी जिस चीज की प्राप्ति चाहेगा वह वस्तु तुम्हारे हाथों में गोद में आ जाएगी। पिताजी कुछ नहीं चाहिए, हमें इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति चाहिए। भगवान सब देखते होने जाओ बेटा तुम्हें प्रभु प्राप्ति होगी। माता पिता का आशीर्वाद जो है वो पुत्र, देखो कभी कभी क्या होता है, पुत्र तो है महाराज आतंकवादी दुष्ट है और खूब फल फूल रहा है, तो कहाँ से फल फूल रहा है? वो माता पिता की पुण्य की पूंजी से फल फूल रहा है, आशीर्वाद से फल फूल रहा है। पिता तो चले गए, सब दिन तो चले गए, आज भरत जी जंगल की ओर गए हैं। वहाँ क्या होता है? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित है, देखो तो सही क्या स्थिति है। नियमितमावश्यको ब्रह्माक्षर अभिज्ञानो मूर्तय मुदकांत उपवेशो। एक बार की बात है, भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जैसे पहुंचे और देखते एक मृगी हिरणी वहां से निकल रही थी और हिरणी का मांस अच्छा स्वादिष्ट माना गया है, तो सिंह उसको खाने के लिए दौड़ा और सिंह ने गर्जना की तो गर्भवती थी, तो उसके गर्भ से हिरणी का जन्म हो गया। यह भरत देख रहे थे, भरत को प्रेम उमड़ा, तो हिरणी तो खत्म हो गई, उसकी बछड़ी बची। तो देखो जो महात्मा भरत सब कुछ छोड़ करके परिवार को छोड़ के घर आए थे, आज पर हिरणी में प्रेम हो गया, उसको आश्रम में ले आया। अब महाराज इतना प्रेम हो गया कि जब वो खाए तो भरत खाए, जब वो सोए तो भरत सोए, जब वो जंगल चली जाए तो उसकी याद में वही बैठे भूल नहीं जाए। देखो जिस परिवार को छोड़ के आए थे वही परिवार यहाँ आश्रम में बस गया। बस पूरी व्यवस्था, सवेरा हो तो भरत जी कमंडल माला झोली को टांग दी खूंटी पे, और सवेरा हुआ तो चारा लेने के लिए हिरणी आएगी, चारा डालना पड़ेगा, बाल्टी लेके पानी की व्यवस्था। महाराज महात्मा घर से बनते तो है भजन के लिए, लेकिन महाराज सरसों के लिए आश्रम और एसी कमरा बनाने में लटक जाते हैं। बोले चेला आएंगे तो कहाँ रहेंगे? आपको निकले थे हरि भजन को,
हरि भजन को चले थे ऑटो लगे कपास। बाबा बने थे भगवान के लिए और महाराज चेला चढ़ाते सेठ लोगों के लिए कमरा बना लेते, एसी बनेगा, इसमें बढ़िया डिजाइन होगी, भोजन का बनेगा और महात्मा उसी को लग जाते हैं। इतने उलझ गए भरत जी कि अब तो महाराज उसके बिना रहते ही नहीं, उसी में प्रेम हो गया। एक की बात है, वह कहीं जंगल लौट के नहीं आई तो भरत जी का मन ना लगे और उसकी याद करते करते महाराज अंते गति सामती, जैसा जीव का चिंतन रहता है मृत्यु के समय में वही जन्म उसको दोबारा मिलता है। एक तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया क्या आप सब लोग अपने अपनी स्थिति को समझ चाहिए, आप सबका क्या हाल होने वाला है, हमको पता है हमारा हाल क्या होने वाला है। एक मृगा के कार में भरत भरे मृग देह और तुलसी उनकी कौन बती जो घर घर करत सने। एक मृग में प्रेम हुआ तो अंत दूसरा जन्म हुआ तो मृग बनना पड़ा। और हमारा प्रेम कितने जगह जुड़ा है, आप अपने मोबाइल पर चेक करके देख कितने नंबर व्हाट्सएप पर भर भर के